ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् चिन्तामणिप्रकरसद्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीरविपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमतेद्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। वेणुम् क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावतम् समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदम् प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामम् त्रिभङ्गललितम् नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम् जगन्ति आनन्दचिन्मय तदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यम् पुराणपुरुषम् नवयौवनम् च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। पञ्चास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानाम् सोऽप्यस्ति यत्प्रपदतिन्यविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। एकोऽप्यसौ रचयितुम् जगदण्डकोटिम् यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषाः सूक्तैर्यमेव निगमप्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्य किलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। प्रेमाञ्जनच्चुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम् श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपम्। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् चिन्तामणिप्रकरसद्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीरविपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमतेद्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। वेणुम् क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावतम् समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदम् प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामम् त्रिभङ्गललितम् नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम् जगन्ति आनन्दचिन्मय तदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यम् पुराणपुरुषम् नवयौवनम् च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषम्। हमारे मुख्य यजमान श्रवण कुमार जी अग्रवाल और आज के यजमान माननीय श्री विनोद जी लाट के परिवार के द्वारा भूमि पर वास्तु पूजन हुआ, व्यास पूजन हुआ और व्यास पूजन के बाद आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। ब्रज विकास ट्रस्ट की ओर से
84 कोस में परिक्रमा में पड़ने वाले मार्गों के पुनर्निर्माण के लिए, उनको अपनी अलौकिक छवि के लिए जो ब्रज विकास ट्रस्ट की ओर से प्रयास चल रहा है, उसके लिए इस कथा का आयोजन किया गया है। व्यासपीठ पर परम पूज्य भाई श्री ओझा जी विराजमान हैं। हम सब जोरदार करतल ध्वनि से सबसे पहले व्यासपीठ को प्रणाम करेंगे। इस पूरी कथा के आयोजन में हमारे अनेक कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान पिछले अनेक समय से ले रहा है। मैं चाहता हूं कुछ लोग भाई श्री से इस बात का आशीर्वाद प्रदान करें, आशीर्वाद लें कि भविष्य में भी इसी प्रकार वो अपनी सेवाएं ब्रज प्रयास ट्रस्ट को देते रहें। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, हमारे मंदिर के यजमान श्री राजा राम जी चांदकोटिया से भाई श्री का आशीर्वाद लेंगे। श्री विनोद जी अग्रवाल, श्री रामकिशन जी सोनथालिया, श्री ओंकार मल जी चौधरी, श्री गिरधारी प्रसाद जी लड़िया, श्री सोहनलाल जी डागा, श्री वी के अग्रवाल, ये सभी लोग कृपया महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और महाराज श्री आशीर्वाद इस प्रकार कर देंगे कि जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा है ब्रज के विकास का, ब्रज की सेवा का, इसी प्रकार ब्रज की सेवा में अनवरत हम सपरिवार अपना योगदान देते रहें, इस प्रकार का आशीर्वाद। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस पूरी कथा का उद्देश्य केवल और केवल एक ही है, संपूर्ण ब्रज का विकास। और संपूर्ण ब्रज के विकास में आपका भी योगदान होना चाहिए। और जो भी आपका योगदान हो, हमारे कार्यालय पर संपर्क करके उस योगदान को देकर उसकी रसीद अवश्य प्राप्त करें। बिना रसीद के, बिना योगों के हमारा किसी प्रकार का योगदान नहीं है। आप हमेशा कार्यालय पर संपर्क करके योगदान अवश्य दें और योगदान देने के समय आप उसकी रसीद भी अवश्य प्राप्त करें। और मैं अब आप सभी की ओर से पूज्य भाई श्री के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करता हुआ उनसे करवद्ध प्रार्थना करूंगा कि वो आज की कथा में हमको प्रवेश कराएं। श्री गोवर्धन नाथ की जय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि।
भगवान श्री हरि के चरणों में सदैन्य दंडवत करें। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तम नमाम्यहम्। रसराज प्रभु श्री वृंदावन विहारी की पावन लीला स्थली ब्रजधाम के सभी दिव्य लीला स्थानों के विकास के प्रति समर्पित इस संस्था के द्वारा आयोजित इस 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत सत्संग के लिए हम सभी यहाँ पर समवेत हुए हैं। मैं सभी पाठक विप्रवृंद, आप सभी भगवत कथा प्रेमी श्रोतृवृंद और इस कथा को विज्ञान के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठकर जो लोग श्रवण कर रहे हैं, उन सभी को सादर प्रणाम करते हुए प्रभु की वाङ्मयी सेवा के प्रति स्वयं को समर्पित करता हूं। समस्त वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवत। इसका तात्पर्य यह है कि श्रीमद् भागवत के संदेश को ठीक ठीक समझ लेने से आपने संपूर्ण वैदिक वाङ्मय के तात्पर्य को जान लिया। आपने विभिन्न दर्शन शास्त्र क्या कहते हैं ये समझ लिया। वेद अपौरुषेय हैं और समस्त धर्म का मूल है। वेदोखिलो धर्म मूलम, अखिल धर्म का मूल वेद है। वेद भगवान ही है। व्याकरण की दृष्टि से भी विद धातु से वेद शब्द निष्पन्न होता है और विद धातु सत्तार्थक भी है, ज्ञानार्थक भी है और लाभार्थक भी है। जो व्याकरण को समझते हैं, संस्कृत व्याकरण को, वे जानते हैं सत्तार्थक विद धातु से विद्यते शब्द बनेगा, ज्ञानार्थक विद धातु से वेत्ति ऐसा कहेंगे। सत्तार्थक विद धातु से सत शब्द का बोध होता है, ज्ञानार्थक विद धातु से चिद शब्द का बोध होता है और विन्दति लाभार्थक विद धातु से आनंद शब्द का बोध होता है। इस प्रकार वेद शब्द से सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा का अर्थ निकलता है। तो ये समझ लें कि वेद भगवान ही हैं। उसके 2 विभाग, जिस प्रकार एक ही परब्रह्म, उसने एक से अनेक बनने की जब इच्छा करी तो अपने से ही पुरुष और प्रकृति 2 प्रकट कर दिया।
और पुरुष प्रकृति के मिलन से फिर महत्तत्व, अहंकार और उसके द्वारा पंच महाभूतादि, दशेंद्रियां इत्यादि की सृष्टि हुई। ये भागवत का सृष्टि क्रम है। बस उसी प्रकार ये जो वेद भगवान हैं, उन्होंने जब अपने आप को प्रकट किया तो उसके दो विभाग हो गए, ब्रह्म और ब्राह्मण। या तो संहिता, ब्रह्म भाग को संहिता भी कहते हैं। अच्छा, हमारे यहां ब्रह्म शब्द का अर्थ भी वेद होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ये गीता में भगवान कहते हैं। तो कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न हुआ तू जान। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद है। ब्रह्म शब्द का अर्थ कहीं कहीं गीता में प्रकृति ऐसा भी लिया गया है। तो कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होता है, ब्रह्म के द्वारा होता है, यानी प्रकृति के द्वारा, या तो वेद के द्वारा निर्दिष्ट जो कर्म है वो करना, तो वो यज्ञ हो जाएगा। यज्ञ कर्म समुद्भव। तो संहिता विभाग हो गया एक। तो उसमें 4 संहिता है, आप सब लोग जानते हैं। रुक संहिता, यजुः संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता। मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसको ब्रह्म विभाग कहते हैं। दूसरा ब्राह्मण विभाग है। उसके 3 अवांतर विभाग है। जिस प्रकार ब्रह्म संहिता में 4 संहिता हो गई, उसी प्रकार ब्राह्मण में 3 अवांतर विभाग हो गए, विधि, आरण्यक, उपनिषद। तो संपूर्ण वैदिक वाङ्मय इन तीनों से संबंधित है। विधि संबंधित मंत्र मिलेंगे, आरण्यक उपासना से संबंधित श्रुतियां मिलेंगी, और उपनिषद ये ज्ञान से संबंधित श्रुतियां हैं। ये जो ज्ञान से संबंधित श्रुतियां हैं वो वेद के अंतिम भाग में हैं, इसलिए उसको वेदांत भी कहते हैं। भाई, घी तो अंत में ही निकलेगा, बनेगा। दूध में जामन दिया, दूध जमाया, दही बना, और दही को बिलोया और माखन निकाला, और माखन को आंच पे चढ़ाया, तो धीरे धीरे घृत के रूप में वो परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार ये जो ज्ञान का विभाग है, ज्ञान वाला हिस्सा है, आप समझ लो कि वो शुद्ध घृत है, और वो भी वेद के अंत में। अच्छा, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आप भागवत में देखो तो मुख्य मुख्य जो ज्ञान की चर्चा है वो 11 स्कंद में, बिल्कुल भागवत के अंत वाले भाग में। रामचरितमानस को उठा लो तो जो ज्ञान चर्चा है वो उत्तरकांड में, अंत में। तो ये तो घृत है। तो विधि वो कर्म से संबंधित है, आरण्यक उपासना से संबंधित है, और उपनिषद ज्ञान से संबंधित है। तो 3 कांड हो गए, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। सबसे ज्यादा श्रुतियां कर्मकांड से संबंधित है।
दूसरे नंबर पर उपासना कांड से संबंधित विभिन्न देवताओं से संबंधित सूक्त हैं, जैसे पुरुष सूक्त हैं, हाँ, सहस्रशीरखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिद्भो सर्वतस्पृतवात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेतद्भो सर्वं जगद्भूतं च भाव्यम्, पुरुष सूक्त है। उसी तरह श्री सूक्त है, हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यामस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जोषतां कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं। श्री सूक्त के मंत्र हो गए। तो अलग अलग देवताओं से संबंधित सूक्त हैं। वेदों की वो श्रुतियां जिसमें देवताओं का स्तवन है, स्तुति है, तो उपासना कांड हो गया। स्तुति प्रियो विष्णु। तो आप क्या करते हैं? जब यज्ञ में बैठते हैं, आप पूजा के लिए बैठते हैं, तो पहले तो आप कर्म करते हैं, यज्ञ कर्म, पूजा कर्म, कि भाई स्थापन बनाया गया, देव प्रतिमाएं बनाई गई, और फिर कर्म विभाग विधि के अनुसार सबसे पहले गणपति का स्मरण इत्यादि, फिर देवी माँ का स्मरण पूजन इत्यादि। तो ये सब कर्म प्रधान है ना। अच्छा, फिर उन देवताओं से संबंधित आहुतियां पड़ती हैं। यदि आप यज्ञ कर रहे हैं, उन देवताओं के निमित्त त्याग किया जाता है, स्वाहा के द्वारा त्याग किया जाता है। अग्नये स्वाहा आहुति पड़ी, इदम अग्नये इदन्न मम, वायवे स्वाहा इदम वायवे इदन्न मम। ये वायु देवता का ही है, ये मेरा नहीं है, उन्हीं को समर्पित कर रहा हूं। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। तो स्वाहाकार के साथ जब आपने त्याग किया, तो कहीं आपको अपने आप को बड़ा त्यागी समझने का अभिमान न हो जाए। इसलिए कहते हैं इदम वायवे इदन्न मम। जिसको तुम देते हो वो चीज उसी की है, ऐसा समझ करके उसको जब देते हो तो आप देते नहीं हो, उसको उसका लौटाते हो। संयोग से वो तुम्हारे पास था, तुमने उसको लौटा दिया। तो लौटा जब देते हो तो आप अपने आप को त्यागी और दानी समझने का अभिमान कर सकते हैं। अच्छा, स्वामी शरणानंद जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज त्याग क्या है? देखो भाई, ये बातें पते की है, ये मनोरंजन के लिए कथा इन दिनों में मैं बहुत पता नहीं, वो रुचि कम हो गई है, तो तात्विक चर्चा, अब वो मनोरंजन नहीं होना चाहिए ये भी बात नहीं, कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन रुचि उससे हट करके अब थोड़ी तात्विक चर्चा की ओर जाने लगी है, बनने लगी है। तो फिर जितना दूध होता है उतना माखन नहीं होता। 10 लीटर दूध को रखने के लिए जितना बड़ा पात्र चाहिए, 10 लीटर दूध से यदि माखन अलग कर लिया जाए तो माखन के लिए उतना बड़ा पात्र नहीं चाहिए। और माखन जितने बड़े पात्र में भरते हो, माखन से जब घी बनाते हो तो घी के लिए तो और छोटे पात्र से काम चल जाएगा। तो जैसे 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 उस तरफ आगे बढ़ते हो, ड्रॉप आउट रेट भी बहुत बड़ा होता है, कथा में भी, श्रोताओं में भी।
हमारे यहाँ बच्चे आते हैं तो फिर शास्त्री तक पहुंचते पहुंचते तो कितने परसेंटेज रह जाते हैं। तो सबकी रुचि नहीं बनती ना उसमें। तो किसी की रुचि होती है भजन में कि आप तो भजन गाओ, भजन सुनाओ, संकीर्तन कराओ। और किसी की रुचि होती है कुछ आनंद प्रमोद विनोद में। और किसी की रुचि होती है, वो कहते हैं कि भाई कुछ आध्यात्मिक चर्चा करो ना, कुछ तत्व की बात सुनाओ ना। तो स्वामी शरणानंद जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज त्याग किसको कहते हैं? क्या जवाब दिया है महापुरुष ने? किसी भी वस्तु और व्यक्ति पर अपने अधिकार को छोड़ देना, उसको अपना न मानना, यह त्याग है। किसी भी वस्तु को या किसी भी व्यक्ति को अपना न मानना, यह त्याग है। ये वस्तु मेरी है तो मैंने तुमको दिया तो मैं दाता हो गया, मैंने उसको छोड़ा तो मैं अपने आप को त्यागी बतलाने लगा, त्याग का अभिमान हो गया। जो त्याग तुमको अभिमान करावे वो त्याग त्याग नहीं है। इसलिए विष्णवे स्वाहा इदम विष्णवे इदम न मम। ये कितनी बढ़िया बात है भैया। कर्मकांड का भी एक विज्ञान है। विष्णु के निमित्त मैंने त्याग किया, स्वाहाकार के साथ अग्नि में आहुति दी, ये विष्णु का ही है, ये मेरा नहीं है। जो कुछ भी समाज के लिए करो, जो कुछ तुम धर्म के लिए करो, जो कुछ राष्ट्र के लिए करो, वो उसी का है। तुम तो प्रामाणिकता पूर्वक लौटा रहे हो। अब संयोग से किसी ने वो मोबाइल फोन आपके बैग में रख दिया, तो आपने देखा अपने बैग में, तो अरे मेरा फोन तो मेरे पास है, ये बैग में दूसरा कहां से आया? ये तो नहीं है मेरा। और उसी समय एक आदमी ढूंढ रहा था, मेरा फोन कहां गया, मेरा फोन। भैया मेरा फोन कहीं देखा किसी ने? यहीं बस लास्ट में यहीं बैठा था और मुझे लगता है मैंने यहीं छोड़ा था, मैं यहां रख के चला गया था। किसी ने मेरा फोन देखा हो तो उस वक्त प्रामाणिक आदमी क्या करेगा? अरे भाई देखो ये मेरे बैग में किसी ने, ये मेरा नहीं है, ये आपका है? तो देख के कहेगा हाँ बस वही। और जब उसको दिया और फिर कहो मेरे नाम की तख्ती लगाओ, ये फोन मैंने तुमको दिया, तुम उस फोन के दाता हो। फोन दे दिया तो तुम बड़े त्यागी हो ना, तुम प्रामाणिक हो। हाँ प्रामाणिक हो। जिसकी चीज थी तुमने उसको प्रामाणिकता पूर्वक लौटा दी। आप ईमानदार हैं। ये ईमान धर्म है। ईमान को भी धर्म कहते हैं। ईमानदार है, आप धर्मवान हैं। तो किसी भी वस्तु या व्यक्ति पर वो जो अपना अधिकार है उसको छोड़ देना, उसको अपना न मानना, वही त्याग है। शरीर को अपना मत मानो। मानोगे तो बड़ी भूल होगी, क्योंकि वो तुम्हारा है ही नहीं। यदि तुम्हारा होता तो तुम साथ ले चलते। छूट जाता है। जो भी छूट जाए वो तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, उससे संबंध विच्छेद पक्का है। और जिससे संबंध विच्छेद निश्चित हो वो तुम्हारा हो ही नहीं सकता।
तो तुम्हारा क्या है? बोले जिससे कभी तुम्हारा संबंध विच्छेद नहीं होता वह परमात्मा ही केवल तुम्हारा। सिवाय परमात्मा के कुछ भी कोई भी अपना नहीं। इसलिए मीरा ने गाया मेरे तो गिरधर गोपाल, और साथ साथ ये भी कह दिया दूसरा न कोई। श्रीमद् भागवत जिंदगी के सत्य से हमको रूबरू करता है। जिंदगी की यही सच्चाइयां हैं। तो कितनी छोटी सी सीधी सी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात, त्याग क्या है? किसी भी वस्तु या किसी व्यक्ति को अपना न मानना। वही त्यागी है। तो इदम विष्णवे इदम न मम, इदम वायवे इदम न मम। नहीं तो बकरू काटता ऊंट पे से। त्याग तो किया, समर्पण तो किया, दान तो किया, फिर दानी पने का अभिमान, त्याग का अभिमान, वो तो ऊंट घुस गया। बकरी को निकाला, ऊंट घुस गया। इसलिए इदम न मम ये कहा जाता है। राष्ट्राय स्वाहा ये भी